हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं 11th क्लास का ये हमारा सेकंड डिस्कशन रहेगा प्यारे बच्चों, और काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैं इसको कहूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। और समय को बचाने के लिए मैंने कुछ चीज़ों को पहले से ही नोट किया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठिए प्यारे बच्चों, और जो भी चीज़ें मैं आपको बोलूँ मेन आपको अपनी स्क्रीन को पॉज करना है और अच्छे से नोट करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मान लो लेट्स सपोज y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y इज़ फंक्शन ऑफ x से y इक्वल टू x+3। यहाँ पे प्यारे बच्चों दो टाइप के वेरिएबल हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो अपने अकॉर्डिंगली चेंज करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज एक्स y इक्वल टू x+3। हेयर x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैंने x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो मेरे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और अगर मेरा x की वैल्यू मैं वेरी कर देता हूँ, मान लो 2 वैल्यू पुट कर दी मैंने x की, तो x की 2 वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y की कितनी वैल्यू आई, 5। तो जो डिफरेंस की मैं बात करूँगा, अब डिफरेंस दो तरह का होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस मीन्स जहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, जैसे यहाँ पे मैंने बात की थी। और फाइनाइट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के द्वारा। डेल्टा मीन्स हम किसी इंटरवल की बात करेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा y इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, 5 - 3, तो 2 आ जाएगी मेरी वैल्यू। अब जैसे y इज़ द फंक्शन ऑफ x की हम बात कर रहे हैं, y x का फंक्शन है, x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। मान लो y की कोई फाइनल वैल्यू आ गई 100, 100, 100 एंड 100, और y की इनिशियल वैल्यू देखो 50, 95, 99 एंड 99.9999। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना डिफरेंस है, 50। यहाँ पे कितना हो गया, 5। यहाँ पे कितना हो गया, 1। मेरा कहने का मतलब ये है, जो डिफरेंस है ना, जिसको हम क्लियरली बता सकते हैं, जैसे कि 50 है, 5 है, 1। हालांकि 1 बहुत कम है, लेकिन इसको इतना कम भी नहीं लेके चल सकते, तो 1 भी किस में, फाइनाइट डिफरेंस के अंदर काउंट होता है। अब इसमें देखो लास्ट वाले केस में, इस वाले केस को ध्यान से देखो आप, 100 - 99.99999। तो इसमें क्या होगा, जो डेल्टा है ना, जिसमें इंटरवल की मैंने बात की थी, वो डेल्टा बहुत छोटा हो गया। इसको बोलूँगा मैं इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस, इनको बोलूँगा मैं फाइनाइट डिफरेंस, जिसको हम क्लियरली बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बहुत छोटा हो गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो मेरा डेल्टा है, डेल्टा वो मेरा डी में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई। डी वाई मीन्स इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.0000 अप टू ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्म इंटू 1। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस। क्या मेरी बात क्लियर है? तो फाइनाइट डिफरेंस वो होगा जहाँ पे इंटरवल थोड़ा ज़्यादा होगा, जहाँ पे इंटरवल की बात आएगी। और इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस मीन्स जहाँ पे डिफरेंस इज़ नेग्लिजिबल स्मॉल हो, तो वहाँ पे डेल्टा वाई हम यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम डी वाई यूज़ करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में अगर मैंने सिंपल बात की थी, अगर y हमारा किसका फंक्शन है, x का, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है f'। इसको लिखूँगा मैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। प्यारे बच्चों अगर मैं x में चेंज लेके आऊँगा तो x के चेंजेस के कोरस्पॉन्डिंग y में मैं चेंज को बता सकता हूँ। तो डी वाई यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, वेरी स्मॉल चेंज इन y एंड द कोरस्पॉन्डिंगली डी एक्स कौन होगा, वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो d यहाँ पे क्या है, वेरी स्मॉल चेंज। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा लिखता तो मैं वहाँ पे इंटरवल की बात कर लेता आपसे,
तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। किसी भी क्वांटिटी में कितना चेंज आता है किसी रिलेटिव क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, उनका जो रेशो होगा उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। स्मॉल चेंज इन द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यह आ जाएगा। अब थोड़ा सा और मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ आपको बताने के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब देखो मैं बात करता हूँ एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में। एवरेज रेट ऑफ चेंज, सर ये क्या होता है? मान लो मेरे पास ये एक्स और वाई टू कोऑर्डिनेट है, मान लो एक्स वाई प्लेन है, और इसमें मान लो हमारे पास कोई 2 पॉइंट है पी एंड क्यू। पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स कोमा वाई हैं, और क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं प्यारे बच्चों? वो हैं एक्स में कितना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई में कितना है, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो मैंने क्या किया, ये मेरा कोई कर्व है ऐसे पी से क्यू का, पी से क्यू का कोई कर्व है, मुझे बताना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ। पहली बात तो ये बताओ, जब मैं एवरेज वर्ड यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे इसका मतलब जो चेंज है, जो डिफरेंस है वो फाइनाइट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पी और क्यू पॉइंट, पी एक्स की किस वैल्यू के लिए है, एक्स के लिए, और क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा मतलब, डेल्टा मीन्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, और चेंज मतलब डेल्टा मीन्स क्या है, ये हम इंटरवल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही y के कोरस्पॉन्डिंग कितना चेंज आ गया, y प्लस डेल्टा वाई, यानी कि अगर मैं पॉइंट P2Q की बात करता हूँ तो y में कितना चेंज है, डेल्टा y का, x में कितना चेंज है, डेल्टा x का। ये जो डेल्टा वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे एवरेज की बात करूँगा जहाँ पे इंटरवल की बात आएगी। तो इसका मतलब y अगर मेरा x का फंक्शन है, तो अगर मैं y में चेंज करता हूँ y प्लस डेल्टा वाई, तो कोरस्पॉन्डिंग मेरा x में, जब x में x प्लस डेल्टा x आया तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग y में कितना आया, y प्लस डेल्टा वाई आया। तो इसका जो चेंज इन y, डेल्टा y जो है वो किसके इक्वल लिखूँगा मैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में, डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो दोनों तरफ से मैं डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दूंगा। इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखा जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं इसमें और आपको बताने की कोशिश करूं तो प्यारे बच्चों, अगर मैं डेल्टा x को टेंड कर लेता हूं जीरो की तरफ, मतलब ये जो डिफरेंस है p और q पॉइंट का x और y में, अगर ये डेल्टा x मेरा जीरो को अप्रोच करता है तो कॉमन सी बात है मेरा q पॉइंट p पॉइंट को अप्रोच करेगा। क्लियर है ना मेरी बात है? इफ़ डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो देन द क्यू पॉइंट इज कम्स क्लोज टू द पॉइंट पी, ठीक है। तो मैंने एक कंडीशन अप्लाई कर दी, इफ़ डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, तब मेरा जो डेल्टा होगा वो मेरा डी में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो उस केस में मैं क्या लिखूँगा प्यारे बच्चों, अगर डेल्टा एक्स मेरा जीरो को अप्रोच करता है तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर डेल्टा एक्स, इफ़ डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, उस केस में क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे अगर मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो प्यारे बच्चों, ये मेरी जो वैल्यू है आफ्टर पुटिंग द लिमिट, द लिमिटेशन, ये वैल्यू बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू, यानी कि ये ऐसे का ऐसा रहेगा जो लिखा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स को। इसको आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वी कैन से वेरी स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स, बिकॉज वी आर यूजिंग द लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो।
इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एक्स अगर मेरा 0 होगा तो मेरा क्यू पॉइंट है वो पी को अप्रोच करेगा, तो इन दोनों को मिलाने के लिए मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैं लिमिट यूज़ कर रहा हूँ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और मेरे पॉइंट मान लो यहाँ रखे हुए हैं, तो मुझे पी से क्यू को मिलाने के लिए मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और टेंजेंट बेसिकली गिवन बाय द स्लोप इज बेसिकली गिवन बाय टेंजेंट एंगल। और स्लोप क्या होता है, टेंजेंट एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका मतलब ये जो मेरा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है या डी वाई बाई डी एक्स है, ये मेरी इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। स्लोप किस लाइन की, स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन। तो जो स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन है वो मुझे डी वाई बाई डी एक्स बताएगी। स्लोप इज बेसिकली गिवन बाई टेन थीटा एंड टेन थीटा इज सिंपली रिटन एज परपेंडिकुलर बाई बेस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू की जो लाइन है उसका जो स्लोप है वो बेसिकली हमें क्या बताता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मेरी बात क्लियर है? अभी थोड़ा सा और इसमें जब मैं आपको डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग बताऊंगा तब और आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। और स्लोप होता है टेंजेंट एंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और टेंजेंट आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट में मैं आपको लेके आ रहा हूँ इसमें। बच्चों स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में। अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन की। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स के द्वारा। और मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसको क्या लिखा हुआ था मैंने, इसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखा हुआ था मैंने। और जब मैंने इस पर लिमिट अप्लाई किया था तो वो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ये वैल्यू जो इसको मैथमेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है इसको डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आप इसको बोल सकते हो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या बताऊँ मैं आपको, इसमें सबसे पहले बात आती है सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल मीनिंग क्या बताता है हमें। फिजिक्स के अंदर जितने भी ग्राफ की स्टडी की जाएगी ना, द कंप्लीट स्टडी ऑफ ग्राफ इन द फिजिक्स, आप तभी बताओगे जब आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ए डिफरेंशिएशन पता होगा। ठीक है, सबसे मेन बात। अब सर ग्राफ की स्टडी कब कर पाएंगे, जब हमें सेकेंट और टेंजेंट का पता होगा। सर सेकेंट क्या होता है, सेकेंट एक स्ट्रेट लाइन में बोलूँगा, सेकेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट ए कर्व एट एनी 2 पॉइंट्स। जो किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पे कट करती है वो स्ट्रेट लाइन सेकेंट कहलाती है। बोलो प्यारे बच्चों, सेकेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट और कट एनी कर्व एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो होता है सेकेंट, किसी भी कर्व को कोई भी स्ट्रेट लाइन जिन पॉइंट पे कट करती है, ठीक है ना, तो इन पॉइंट का ये क्या बोला जाएगा, ये सेकेंट बोला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात आती है टेंजेंट के बारे में। अब टेंजेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब टेंजेंट के बारे में मैंने देखो 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और समझने में आसानी हो जाएगी। टेंजेंट बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। टेंजेंट इज बेसिकली ए स्ट्रेट लाइन जो टच करती है किसी भी कर्व को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टच द कर्व एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। और आप ये बोल सकते हो सेकेंट का जो लिमिटिंग केस होता है ना, उसी को टेंजेंट बोलते हैं। इट इज़ द लिमिटिंग केस ऑफ ए सेकेंड कब, विच इंटरसेक्ट द कर्व एट 2 ओवरलैपिंग पॉइंट।
ओवरलैपिंग का मतलब पॉइंट बहुत दूर दूर नहीं होंगे। जब पॉइंट क्या होंगे, एक्सट्रीमली क्लोज होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होंगे, तब उन ओवरलैपिंग पॉइंट को जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसको बोलते हैं टेंजेंट। अभी बताने वाला हूँ मैं आपको। अब एक बात बताओ, यही तो मैंने आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ में बताई थी, और यही बात मैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है P एंड Q, और ये कोई ऐसे कर्व है, तो मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके इसकी स्लोप निकाल ली। अब आपको पता है अगर मैं इसका टेन एंगल निकालूं, टेन थीटा, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक बात है, ठीक है। अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ, टेंजेंट की बात करता हूँ, उसके बाद क्या किया, मुझे इसके ऊपर एक लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो लिमिट क्या होगी प्यारे बच्चों, अगर मैं डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करता हूँ, डेल्टा एक्स को अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ, अप्रोचिंग टू ज़ीरो करता हूँ, तब मेरा जो क्यू पॉइंट होगा वो पी से उतनी ही दूरी पे होगा या उसको अप्रोच करेगा। इफ़ डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज पॉइंट क्यू किसको अप्रोच करेगा, पॉइंट पी को। जब ये एक्सट्रीमली क्लोज आ जाएंगे ना, और तब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँगा, वो मेरा टेंजेंट कहलाएगा। अगर ये पॉइंट बहुत दूर दूर है, तब ये स्ट्रेट लाइन क्या बोली जाएगी, इसको सेकेंट बोलेंगे। तो टेंजेंट क्या है, सेकेंड का एक लिमिटिंग केस होता है। कब, जब दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली क्लोज आते हैं वो। तो इसका मतलब अगर मैं इसको देखो, अब मैंने इंटरवल को कम कर दिया, तो मेरा क्यू पॉइंट मान लो यहाँ आ गया, तो मेरा टेंजेंट ऐसे आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा। और कम करता हूँ तो ये पॉइंट मान लो यहाँ आ गया, तो मेरा टेंजेंट है वो ये आ जाएगा। ठीक है, और कम कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा, तो मेरा टेंजेंट है वो ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्यू पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है, तो ये जब मैं डेल्टा एक्स को अप्रोचिंग टू ज़ीरो पे लेके जा रहा हूँ, तब मेरा क्यू पॉइंट है वो पी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और नज़दीक लेके आऊँगा तो वो ये टेंजेंट मेरा और ऐसे आ जाएगा। और ये जो स्लोप का एंगल होता है वो हमेशा हम रेफरेंस एक्सिस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो लाइन है, ये जो मैंने ब्लू मार्कर यूज़ किया है, तो जैसे जैसे मैं डेल्टा एक्स को मैं अप्रोचिंग टू ज़ीरो करता हूँ, तब मेरा जो पॉइंट है Q वो P को अप्रोच करता है, और लगभग P और Q पॉइंट जब ओवरलैपिंग की सिचुएशन में आ जाएंगे, तब जो स्ट्रेट लाइन होगी ज्वाइनिंग पॉइंट एंड Q इज नोन एज टेंजेंट ऑफ द लाइन। तो वो उस लाइन का टेंजेंट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो टेंजेंट फिर आपको, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में जाऊंगा तो टेंजेंट किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, जब इनके बीच में इंटरवल बहुत ज़्यादा है। अब मैं ये कंडीशन अप्लाई कर दूंगा तो मेरा डेल्टा वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इट इज़ बेसिकली डेरिवेटिव। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था किसका, डिफरेंशिएशन का। सिंपल सी बात ये है प्यारे बच्चों, सेकेंड क्या होता है, किसी भी कर्व को कोई स्ट्रेट लाइन दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है तो उसकी सेकेंड बोली जाती है। ठीक है, उस कर्व के वो स्ट्रेट लाइन क्या बोली जाएगी, सेकेंड। और अगर वो पॉइंट एक्सट्रीमली क्लोज आ रहे हैं, कब, जब मैंने डेल्टा एक्स के इंटरवल को अप्रोचिंग टू ज़ीरो कर दिया, तब मेरे पॉइंट है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये एक्सट्रीमली क्लोज आ जाएंगे। और अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, अगर ये कोई मेरी लाइन है ऐसे, तो इसमें पहला पॉइंट तो मान लो यहाँ पे था और ये फाइनल यहाँ पे था, तब तो मेरा टेंजेंट था ऐसे। अब मान लो बिल्कुल यहाँ आ गया देखो, तो ये इंटरवल क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तब मेरा टेंजेंट है वो ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड विच इंटरसेक्ट द कर्व एट टू ओवरलैपिंग पॉइंट्स। तो ये था प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं लेके आऊँगा आपके लिए। नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल हैं, जितनी भी वैरायटी हैं, एक एक दो दो न्यूमेरिकल लेके चलूँगा मैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये था हमारा आज का बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना और अपना ध्यान रखना, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।